हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमने कल क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बौद्ध धर्म को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आज जैन धर्म को पढ़ा रहे हैं, इसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। इसके बाद में इस दोनों से मिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। चलिए देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं और 23वें पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। पार्श्वनाथ का काल जो महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्व को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तिक। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। ये जैनियों के 24वें तीर्थंकर हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि महावीर का जो जन्म है वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी माता का नाम त्रिशला है जो लक्ष्मी राजकुमारी थी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का जो विवाह है जामली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो कि महावीर का प्रथम शिष्य था। तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य है उनका दामाद जामली था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृहत्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे केवल प्राप्त हुआ था, मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन जिन, आहर, निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां भी मिली थी। उनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर स्वामी को पावा में राजा हस्तिपाल के राजा प्रसाद में महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। महावीर मातृपक्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी भी थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंधनाथ पुत्र भी कहा गया है। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर की तत्पश्चर्या तथा काया कलेश का बड़ा ही रोचक ज्ञान मिलता है। जैन धर्मानुसारी के अनुसार 6 द्रव्यों से निर्मित है ये जो संसार है। जैन धर्म के अनुसार ये जो संसार है वो 6 द्रव्यों से निर्मित है। वो कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत भी जोड़ा है। वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ ने चारों महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तिक। इसमें महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य को। अब जैन धर्म के त्रिरत्न, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैन धर्म के 3 रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से निम्नलिखित शब्दावलियां संबंधित है: आश्रव, संवर, निर्जरा, बंधन। तो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए उसको संवर कहते हैं। और अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रतों की भी व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भिक्षुओं के लिए कौन से महाव्रत? तो भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रतों की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं कि जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को भी परिभाषित किया गया है: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहते हैं, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहते हैं, अवधि को दिव्य ज्ञान
और अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का जो ज्ञान होता है उसको मनःपर्याय कहते हैं। और पूर्ण ज्ञान निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाले ज्ञान को कैवल्य भी बोलते हैं। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्मानुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? तो ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और तीर्थंकरों के वचन हैं। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति भी कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा भी प्रदान की गई है। स्यादवाद, जिसको अनेकांतवाद, सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी जो थे सम्मिलित थे, जो गणधर कहलाते थे। तो महावीर ने क्या किया था? अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जो गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही इंद्रभूत और सुधर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद सुधर्मण जैन संघ का अध्यक्ष बना था। अब जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं, प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। और जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। ये जैन धर्म के मतानुसार है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कि जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जो जैन धर्म है वो कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के अनुसार कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है और कर्म के अनुसार ही आपको मृत्यु मिलने वाली है। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इनमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। तो जैन धर्म में संलेखना विधि का भी बहुत ज़्यादा रोल है। संलेखना का मतलब होता है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग। अभी संलेखना क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। संलेखना है क्या? संलेखना जैन धर्म के जैन दर्शन के इस शब्द में 2 शब्द शत और लेखन आते हैं। कौन कौन से? पहले सत आता है, उसके बाद में लेखन आता है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास के द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, अर्थात उपसर्गे दुर्भिक्षे, अर्थात घोर और अनिवार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था और रोग की स्थिति आ जाए या इनका कोई प्रतिकार संभव न हो तो धर्म साधन के लिए संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा भी दी है। सुखपूर्वक रोग रहित होकर मृत्यु का वरण ही संलेखना है। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने किंतु विवेकी जन प्रायण बेला में मात्र सत्य का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इनकी संलेखना संज्ञा अनवर्थक की है। अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर कौन है? मल्लिनाथ स्त्री थे। ईसा पूर्व 3वीं सदी के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि के द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई। दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ में 4th लेख में यह विवरण आया है कि सम्राट मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित होने के पहले हो जाने के पर 3 दिन की विशेष छूट देता है ताकि अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सके, उपवास करके आत्मशुद्धि कर सके और धर्म ध्यान कर सके। वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न कर सके। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपति महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन भी मिला है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो संलेखना है, संलेखना को निष्प्रतिकारमण वैकुंठ वय यानी आयुकुंठित यानी छीड़ या नष्ट हो जाना भी कहा जाता है। कालांतर में जैन धर्म में 2 समुदायों में विभाजित किया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर में। भद्रभाव और उनके अनुरागियों को दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थल भाव और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थंकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। कैसा वस्त्र धारण करते थे? सफेद वस्त्र धारण करते थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम महावीर और उनके जो तीर्थंकर थे उनकी पूजा को इन्होंने ही मतलब कि आरंभ किया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रही।
जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र हैं, उज्जैन और मथुरा थे। कौन थे? उज्जैन और मथुरा जो है वो जैन के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिरों तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। अब जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन कौन से थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म में उसके संस्थापक और जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि दी गई है। ऋषभदेव हैं, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुंज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरष्टिनेम, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जैन संगीति के बारे में। सभा, जो जैन संगीति या सभा, प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इनमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र और शंभुति विजय नामक स्थलों के निरीक्षण में हुई थी। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था। बात करते हैं द्वितीय सभा के बारे में। यह सभा देवर्धि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 1513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का जो अंतिम संकलन है इन्हें लिपिबद्ध भी किया गया है। ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अरष्टिनेम, ये जो इनके साइन है देख सकते हैं। ऋषभनेत्र वृषभ, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सर्पफल, महावीर सिंह, अरष्टिनेम घोड़ा। देखिए दोस्तों, वैदिक मंत्रों ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरष्टिनेम का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्वी कहते हैं। जैन मठों में बासादि बसदिश कहा जाता है। कर्नाटक में गंधर्व। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालय के प्रधान। तो जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में हुई थी। बोलचाल की भाषा भी प्राकृत थी। तो जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन ने वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध भी किया है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर तथा उसके पहले के 23वें तीर्थंकर की पूजा आरंभ हुई। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। दक्षिण के जैन धर्म को संरक्षण देने वाला राज्य है गंग, कदम्ब, चालुक और राष्ट्रकूट। खारवेल के हाथी गुम्फा और खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य है। इसमें प्रथम जो 4 पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। ये जो जितने राजाएं थे जैसे उदयन हो गए, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये सारे जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति का दक्षिणी जैन दिगंबरों ने विरोध भी किया था। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञ विधानों और पशुबलि कर्मकांडों का विरोध किया गया है। चंपा के शासक प्रतिवाहन की पुत्री चंद्रना वसुमती या चंद्रबाला महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। जैन धर्म की 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ श्री कृष्ण के समकालीन थे। वे निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। पतंजलि ने अपने महाभास में ब्राह्मणों और श्रमणों को शाप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। शमरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्र वारण जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ का श्वेतांबर मत के अनुयायी स्त्री मानते थे। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन के प्राचीनतम ग्रंथ को पुब्ब भी कहा जाता है। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरष्टिनेम के नाम से ऋग्वेद में मिलते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है।
14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यहाँ पर मेरी थोड़ी क्लासेस समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कल बौद्ध धर्म को डिस्कस किया, किसको, कल हमने बौद्ध धर्म को डिस्कस किया, आज हमने जैन धर्म को डिस्कस किया। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा थ्योरी क्लासेस से। अब हम कल हम PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जैन और बौद्ध से जो भी PYQ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दिल से लाइक करके, दिल से कमेंट करके और दिल से शेयर जरूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट के माध्यम से आपकी अगर पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आपको कोई सब्जेक्ट में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि मैम आप हमें इस सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आइए, हम उसी सब्जेक्ट का वीडियो जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।